Brought to you by ITEL. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स, कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स। सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स, जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स, काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स, बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स, और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है। This summarizes the budget. 11 फरवरी को लोकसभा में यूनियन बजट पर चर्चा चल रही थी। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को बोलने का मौका मिलता है। बीच में उन्होंने टैक्स सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। जन्म लेने के बाद दूध से लेकर निधन के बाद जलाई जाने वाली अगरबत्ती के बीच जिन जिन चीजों पर एक आम आदमी टैक्स पे करता है उसका ब्यौरा दे रहे थे अभिषेक बैनर्जी। उन्होंने अपनी स्पीच में और क्या बातें कही। यूनियन बजट 2026 में बंगाल का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। पिछले 7 सालों में बंगाल 6 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स दे चुका है, लेकिन मनरेगा के तहत काम नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला, ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों की सुविधा भी नहीं मिली, जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाला पानी जो है बुनियादी पानी भी रोका जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दे, ये जो केंद्रीय स्कीम है वो उन स्कीमों को लेकर राज्य सरकार यानी बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा है। टैक्स चोरी करने वालों को फायदा है, ईमानदारी से टैक्स देने वालों पर बोझ डाल दिया गया है। इन तमाम आरोपों पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का जवाब आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बैनर्जी ने अपनी स्पीच में फैक्ट को ट्विस्ट किया, टैक्स के आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया। वो टैक्स को लेकर लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने तंज किया कि शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट मौत पर पैसा लिया जा रहा है, जिसे विपक्ष जीएसटी बता रहा है। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, रबर, इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल, शार्पनर, मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं, 2 बार
एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कट मनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। तो अभी आपने वित्त मंत्री का जवाब सुना। इस जवाब पर भी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का क्लैरिफिकेशन आया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, काश वित्त मंत्री बंगाल की जनता की बात भी इतनी ही बारीकी से सुनते। जब वे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क योजना के अपने हक के पैसे मांगते हैं तो वो भी सुन लेती वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कहती हैं कि मैंने तथ्यों को मरोड़ा है, तो चलिए मैं उनके लिए असलियत साफ कर देता हूं। वो बिल्कुल सही है कि ताजे दूध पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन शायद उन्होंने उस मां को नहीं देखा जो ताजा दूध नहीं खरीद पाती और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए दूध के पाउडर का इस्तेमाल करती है। उस मिल्क पाउडर पर 5% जीएसटी है जो वो खरीद नहीं सकती, उस पर 0 टैक्स, और जिसे खरीदने को वो मजबूर है उस पर 5% टैक्स। वो सही कह रही है कि किताबों पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन मैथ्स के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्राफ पेपर पर 12% जीएसटी है, साइंस प्रैक्टिकल की नोटबुक पर 12% जीएसटी है, और ड्राइंग क्लास के क्रेयॉन्स पर भी जो इस्तेमाल होता है क्रेयॉन्स, उस पर भी 12% जीएसटी है। इलाज और डॉक्टर की सलाह मुफ्त है, लेकिन मरीज की जान बचाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर पर 12% जीएसटी है। डायबिटीज के मरीज की इंसुलिन पर 5% जीएसटी है। सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया पर 12% जीएसटी है। अंतिम संस्कार की सेवाओं पर टैक्स नहीं है, लेकिन जो अगरबत्ती जलाई जाती है उस पर 5% जीएसटी है। न्यू इंडिया में अब दुख मनाने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये था अभिषेक बनर्जी का क्लैरिफिकेशन। यूनियन बजट 2026 में पश्चिम बंगाल को क्या मिला है ये भी जानते चलते हैं। डाकुनी और सूरत के बीच डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। डेडिकेटेड कॉरिडोर यानी ऐसा रेलवे ट्रैक जो सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बनाया गया हो। दूसरा, बंगाल के सिलीगुड़ी को वाराणसी से जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। तीसरा, दुर्गापुर में ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। बंगाल को लेकर ये 3 घोषणाएं की गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनके राज्य से झूठ बोला गया है, बजट में कुछ भी नया नहीं था। पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस साल बजट को लेकर, खासतौर पर बंगाल को लेकर काफी उम्मीदें जताई गई थी। तो इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।